बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, लिमिट। लिमिट क्या है? आप इस तरह समझ लेंगे, सपोज करें कि हमारे पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 3x है। सपोज करें कि एक्स 1 के इक्वल है। जब एक्स 1 के इक्वल होगा तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बन जाएगी 1 स्क्र प्लस 3 इंटू 1, यानी 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। जब एक्स 1 के इक्वल है तो एफ ऑफ एक्स 4 के इक्वल है। अब अगर x 1 के इक्वल नहीं है, फर्ज करें कि x अप्रॉक्सीमेटली 1 है, तो जब x की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट होगी तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग f ऑफ x की वैल्यू भी यकीनन अप्रॉक्सीमेट होगी। जब x अप्रॉक्सीमेटली 1 होगा तो f ऑफ x अप्रॉक्सीमेटली 4 हो जाएगा। ये वाले जो x की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग f ऑफ x की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमें हासिल हुई है, वो f ऑफ x की लिमिट कहलाती है, बशर्ते के x और 1 का डिफरेंस इतना कम हो कि हम नोट ना कर सकें। इसी तरह f ऑफ 1 और जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हासिल हुई है उसका डिफरेंस भी इतना कम हो कि नोट ना किया जा सके, यानी हर छोटे से छोटे नंबर से भी कम हो ये डिफरेंस। तो ऐसी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को लिमिटिंग वैल्यू कहते हैं। यानी लिमिटिंग वैल्यू एक ऐसी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, अगरचे वो एक्चुअल वैल्यू के इक्वल नहीं होती, लेकिन एक्चुअल वैल्यू के इस कदर करीब होती है कि दोनों का डिफरेंस नोट नहीं किया जा सकता। अब हम इस लिमिट को डिफाइन करते हैं कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन अ नंबर l इज कॉल्ड लिमिट ऑफ अ फंक्शन f ऑफ x व्हेन x अप्रोचेस टू a। कि जब x की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू a है तो उस वक्त f ऑफ x की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू l होगी, और ये l जो है ये f ऑफ x की लिमिट कहलाएगा, अगरचे इफ देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा ग्रेटर देन 0, कि अगर हमारे पास दो वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन और डेल्टा हों, इस तरह कि एफ ऑफ एक्स माइनस एल मॉड लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर एक्स माइनस ए मॉड लेस देन डेल्टा, कि यानी एफ ऑफ एक्स की ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू एल जो है वो एफ ऑफ एक्स की लिमिट कहलाएगी, अगर एफ ऑफ एक्स और एल का डिफरेंस हर छोटे से छोटे नंबर से भी कम हो, जबकि एक्स और ए का डिफरेंस भी हर छोटे से छोटे नंबर से कम है। हम इस लिमिट को इस तरह लिखते हैं कि लिमिट व्हेन एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल, कि जब एक्स की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ए है तो उस वक्त एफ ऑफ एक्स की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू एल है। अब हम इसे कुछ एग्जांपल जो है वो सॉल्व करेंगे। एग्जांपल 1 है कि लिमिट व्हेन एक्स अप्रोचेस टू 3 2x माइनस 1, यानी जब x की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 3 है तो 2x माइनस 1 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होगी। लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करने का आसान और सिंपल तरीका ये होता है कि इस क्वेश्चन में, इस फंक्शन में x की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आप पुट करके देखें। अगर डायरेक्ट पुट करने से आंसर इन्फिनिटी नहीं आता तो आप डायरेक्ट पुट कर दें। अब जिस तरह कि अगर हम x की जगह 3 पुट करें तो ये बनता है 2 इंटू 3 माइनस 1 यानी 5 आ गया, एक फाइनाइट आंसर आ गया। आंसर इन्फिनिटी नहीं आया तो हम डायरेक्ट इसमें लिमिट पुट कर देंगे। अगर डायरेक्ट लिमिट पुट करने से आंसर इन्फिनिटी आए तो फिर हमें फंक्शन को सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत होती है, हमें किसी फार्मूला की ज़रूरत होती है। अब देखें जिस तरह ये एग्जांपल 2 है कि लिमिट व्हेन एक्स अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स ओवर है। इसमें अगर डायरेक्ट आप x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। जब डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी हो जाता है, यानी अब लिमिट पुट करने से इसका आंसर इन्फिनिटी आ रहा है, लिहाजा हम डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट कर सकते, तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। ये जो इरेशनल फंक्शंस होते हैं यानी जिनमें स्क्वायर रूट आ जाए, उनको सिंप्लीफाई करने के लिए रैशनलाइज किया जाता है, यानी ये दरमियान वाला साइन जो है इसको चेंज करके उससे मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। तो ये हमारे पास बन जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये बन गया ए स्क्र माइनस बी स्क्र, और ये डिनोमिनेटर की टर्म में जो है ये आपस में मल्टीप्लाई हो, तो ये हमारे पास आ गया स्क्र किया तो स्क्र रूट कैंसिल हो गया 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स। अगर आप ब्रैकेट ओपन कर दें तो 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स ओवर एक्स इंटू दिस 1, ये 1 1 से कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास बन गया लिमिट व्हेन एक्स अप्रोचेस टू 0 2x
ओवर एक्स इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स एक्स से कैंसिल हो गया, तो ये बच गया 2 ओवर स्क्वायर रूट 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स। अब इसमें डायरेक्ट एक्स की जगह 0 पुट करने से डिनोमिनेटर में 0 नहीं आता, तो आप डायरेक्ट एक्स की जगह 0 पुट कर दें, तो ये बनेगा 2 ओवर 1 प्लस 0 प्लस अंडर रूट 1 माइनस 0, तो ये बन गया 2 ओवर 1 प्लस 1 यानी 2 ओवर 2, आंसर इसका 1 आ गया। इसी तरह ये एग्जाम्पल 3 है कि लिमिट व्हेन एक्स अप्रोचेस टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर एक्स माइनस 3। अब इस क्वेश्चन में भी अगर आप डायरेक्ट एक्स की जगह 3 पुट करें तो डिनोमिनेटर में 0 आएगा, लिहाजा हम डायरेक्ट नहीं पुट कर सकते। ये रैशनल फंक्शन है, ये रैशनल फंक्शन वो होते हैं जिनमें न्यूमिनेटर में भी पॉलिनोमियल हो और डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल हो। पॉलिनोमियल क्या है? जिसमें एक्स की पावर नेचुरल नंबर में हो, लिहाजा ये भी पॉलिनोमियल है और ये भी पॉलिनोमियल है। तो ऐसे फंक्शंस को, रैशनल फंक्शंस को सिंप्लीफाई करने का तरीका होता है कि आप उसके फैक्टर बना लें। आप एक्स स्क्वायर माइनस 9 के फैक्टर बनाएं, क्या बनेंगे? एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 3 फैक्टर से कैंसिल हो गया, बाकी बच गया लिमिट व्हेन एक्स अप्रोचेस टू 3 एक्स प्लस 3। अब इसमें डायरेक्ट एक्स की अगर 3 पुट करने से इन्फिनिटी नहीं आएगा, लिहाजा एक्स का 3 पुट कर दें, 3 प्लस 3 6 आ गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो आप लोगों ने याद करने और हमारे आइंदा क्वेश्चंस में ये यूज़ होंगे। लिमिट व्हेन एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स। इस फार्मूला में कंडीशन ये है कि जो साइन का एंगल है वही डिनोमिनेटर में हो और वो एंगल 0 को अप्रोच करे। जो साइन का एंगल है वही डिनोमिनेटर में आए और वो एंगल 0 को अप्रोच करे, तो फिर आंसर 1 होता है। यानी जिस तरह साइन 2x ओवर 2x आएगा, साइन 3x ओवर 3x आएगा, साइन 2x प्लस 1 ओवर 2x प्लस 1 आएगा। जो साइन का एंगल है वही नीचे आना चाहिए और वो एंगल 0 को अप्रोच करे, तो फिर आपका आंसर 1 होगा। इस तरह दूसरा फार्मूला है कि लिमिट व्हेन एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स रेज पर एन माइनस ए रेज पर एन ओवर एक्स माइनस ए, ये इक्वल होता है एन इंटू ए रेज पर एन माइनस 1, एन इंटू ए रेज पर। यहाँ पे ए जो है ये कांस्टेंट है, इसके कोई भी नंबर आ सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है, तो ये आपने यहाँ पे पुट करा। और तीसरा फार्मूला है कि लिमिट व्हेन एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई एन रेज टू द पावर एन इज इक्वल टू ई। इस फार्मूले में भी अगर यहाँ पे 1 बाई एन है तो इस टर्म का रेसिप्रोकल पावर में आना चाहिए। अगर ये 2 ओवर एन है तो पावर n बाई 2 होनी चाहिए, अगर ये 3 ओवर एन है तो पावर n ओवर 3 होनी चाहिए, और वो n इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो ये e के इक्वल होता है। और इसी फार्मूले में अगर हम n को 1 ओवर y से रिप्लेस कर रहे हैं तो यही फार्मूला ये शक्ल इख्तियार कर लेता है कि लिमिट व्हेन y अप्रोचेस टू 0 1 प्लस y रेज्ड टू पावर 1 ओवर y इज इक्वल टू e। यानी जो यहाँ पे टर्म आएगी उसका रेसिप्रोकल पावर में आएगा। 2y है तो 1 ओवर 2y आ जाएगा, 3y है तो 1 ओवर 3y आ जाएगा, तो तब ये आंसर ई होता है। 5वां फार्मूला है कि लिमिट व्हेन एक्स अप्रोचेस टू 0 ए रेज पर एक्स माइनस 1 ओवर एक्स, ए रेज पर एक्स माइनस 1 ओवर एक्स, तो आंसर होता है लॉग ए। तो ये ए कोई कांस्टेंट है, एक्स 0 को अप्रोच करे, ए की पावर एक्स माइनस 1 ओवर एक्स, फिर आंसर आएगा लॉग ए। थैंक यू।